तो मामू साहब, जो ये रिसर्च के इंस्टीट्यूट से इदारे हमारे वो जो कि मिनिस्ट्रीज़ के साथ मिलकर चल रहे हैं, उनकी सुपरविजन में काम कर रहे हैं, फिर पिछले 20-25 सालों में उन्होंने क्या काम किया जब आज तक हमारे पास मॉडर्न सीड्स नहीं है? आज भी बीमारियां हमारी फसलों पर ऐसे हमले कर देती हैं कि फसलों की फसलें तबाह हो जाती हैं। आज भी हम दुनिया के दीगर ममालिक से खासे पीछे रह गए। तो ये इंस्टीट्यूट्स तो अभी तक कायम है। इन इंस्टीट्यूट्स ने फिर क्या काम किया है पिछले 20-25 सालों में? देखिए, एक तो हमें बात ये समझना पड़ेगी कि हमारे लिए तो बात करना बड़ी आसान है, लेकिन इन्वायरमेंट बड़ा चैलेंजिंग है। जब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो एक जो सबसे बड़ा मसला ये नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है या बारिश ज़्यादा पड़ जाती है। मसला ये भी है कि उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी भी नहीं होती कि क्या ऐसा हर साल हर महीने इसी तरह से होगा या कि कोई नई सूरत हाल को फेस करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट क्लाइमेट चेंज इज़ अफेक्टिंग एंड इम्पैक्टिंग। अब उसको ज़रूरत ये है कि उसके लिए हम रिस्पॉन्ड करें जो ज़्यादा इवेंट्स होते हैं। अगर ज़्यादा गर्मियाँ हो रही हैं तो क्या हमारे पास कोई ऐसे बीज हैं जो उनको रिस्पॉन्ड कर सकें? अगर पानी कम आ रहा है फरवरी और मार्च में और आप ये कह रहे हैं कि आपको फरवरी और मार्च में कॉटन लगानी चाहिए, तो वो किस तरह लग सकती है? इस तरह की बात और गुफ्तगू जो है वो आपको परपेचुअली करनी चाहिए। वो आपको बिल्कुल एब्सेंट नज़र आ जाएंगी। वो आपके सीड यानी बीज जो बेसिक चीज़ होती है उसकी पैदावार हो या अवेलेबिलिटी टू द ग्रोवर्स हो, उसकी प्रोडक्शन मेथडोलॉजी हो जिसमें फिर आपके सारे के सारा ये आपका एनवायरनमेंट आ गया। तीसरे नंबर पे जब वो बेचने के लिए जाता है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत हो। उन तीनों चीज़ों में आपको फुकदान जब नज़र आएगा तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ के पीछे बात करना इन तीनों चारों चीज़ों को एब्सेंट रख के, और आप ये समझ रहे हैं कि कोई बाहर से कोई मैजिक बॉन्ड आएगा और वो आके एग्रीकल्चर को अपसाइड डाउन कर देगा, तो ये इस तरह से होने नहीं लगा। आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। आप अगर सरकार खुद नहीं रिसर्च कर सक रही तो प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज कर ले रिसर्च करने के लिए। दुनिया में अमेरिका में $3 अरब 3 बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर करता है। यूएस में किसी ने ये बात की है कि यूएसडीए कितना रिसर्च पे खर्चा करता है? ना हम प्राइवेट सेक्टर को रिसर्च करने देते हैं, ना हम प्राइवेट सेक्टर को प्रॉपर्ली बीज लाने देते हैं। तो फिर ये काम इस तरह से चलेगा नहीं। बहुत ज़्यादा फुकदान है। सिर्फ ये बातें इंटरनेशनल सुन के डीरेगुलेशन कर देते हैं, वो किताबों की लिखी हुई बातें कर देना, उनको आप ग्राउंड पे प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो उसके नतायज ऐसे ही नज़र आएंगे जो आपको आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।